हेलो। और आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आजकल का जॉब मार्केट एक बहुत ही उलझी हुई पजल यानी पहेली बन गया है? मतलब रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ये तय करना सच में मुश्किल हो जाता है कि अपना कीमती समय और एनर्जी आखिर कहाँ इन्वेस्ट की जाए। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इस पूरी पहेली को सुलझाने का हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेटेजिक तरीका हो। खैर, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करके हम ये डिकोड करेंगे कि सही स्किल्स चुनकर एक शानदार प्रोफेशनल सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से एकदम सही दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक टेक स्टडी पाथ्स, फिर हाई ग्रोथ सेक्टर्स, उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प 70-30 की रणनीति, फिर एआई को समझना और आखिर में सिनेमैटिक एआई प्रॉम्प्ट्स बनाना। हमारा ये सफ़र एक बड़े विजन से शुरू होकर एकदम सटीक और प्रैक्टिकल तकनीक तक जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, आधुनिक टेक स्टडी पाथ्स और हाई ग्रोथ सेक्टर्स को नेविगेट करना। अगर आज के समय में किसी को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की दिशा तय करनी हो, तो वे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? डेटा के हिसाब से देखें तो आज मार्केट में 3 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद दमदार रास्ते हमारे सामने हैं। सबसे पहला है डेटा एनालिटिक्स। इसे हम एक ब्रिज बिल्डर या पुल बनाने वाला कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो बेसिक ऑपरेशंस और डेटा मैनेजमेंट को आपस में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए पाइथन, एसक्यूएल, टैब्लू या पावर बीआई जैसे टूल्स की काफी जरूरत होती है। दूसरा रास्ता थोड़ा विजनरी है, यानी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पूरा फोकस सिनेमैटिक वर्कफ्लो और कमर्शियल ब्रांडिंग पर होता है। इसमें 85 लेंस, फ्रेमिंग और लाइटिंग फिजिक्स जैसी क्रिएटिव चीजें जेनरेटिव एआई इंजन्स के साथ मिल जाती हैं। और तीसरा रास्ता है आर्किटेक्ट का, यानी सेमीकंडक्टर तकनीक। ये उन लोगों के लिए है जो भविष्य के कटिंग एज हार्डवेयर की नींव रखना चाहते हैं। चलिए सेमीकंडक्टर्स वाले हिस्से पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। भारत के तेजी से बढ़ते टेक इकोसिस्टम में ये सेक्टर सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। सोर्स मटेरियल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना आज के समय में आपको भीड़ से एकदम अलग कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? हार्डवेयर क्वालिटी कंट्रोल, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स और क्लीन रूम प्रैक्टिस में महारत हासिल करना। ये वो सॉलिड स्किल्स हैं जो स्पेशल अप्रेंटिसशिप और तकनीकी प्रोग्राम्स के दरवाजे सीधे आपके लिए खोल देती हैं। देखिए, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोडिंग के बारे में नहीं है, ये उस फिजिकल हार्डवेयर के बारे में है जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 70-30 लर्निंग स्ट्रैटेजी और स्किल्स का संतुलन। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन अब फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। जब बात किसी अच्छी जॉब में तुरंत प्लेसमेंट पाने की हो, तो सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही संतुलन होना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर एक बेहद शानदार और स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला सामने आता है। करियर में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए ये 70-30 का रूल बहुत ही कमाल का है। इसे एक डुअल अप्रोच मान लीजिए। मेन आइडिया ये है कि अपना 70% समय और एनर्जी उन प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स पर लगाई जाए जो सीधे तौर पर आज की जॉब मार्केट की बेसिक डिमांड को पूरा करते हों। और बाकी बचा 30%, वो हिस्सा एक ऐसी स्पेशलाइज्ड नीश एज बनाने के लिए है जो आपको बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग और खास बना दे। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 70% कोर फोकस उन बुनियादी चीजों पर है जो किसी भी ऑफिस या टेक रोल के लिए एकदम अपरिहार्य हैं, जैसे एसक्यूएल, इंटरमीडिएट पाइथन, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस्ड ऑफिस ऑटोमेशन। सीधी सी बात है, ये वो व्यवहारिक स्किल्स हैं जिनसे असल में रोजगार मिलता है। लेकिन इसके उलट वो 30% एज फोकस पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी या किसी बहुत ही विशिष्ट नीश के बारे में है। यह कोई एडवांस्ड एआई वर्कफ्लो हो सकता है, डिजिटल ब्रांडिंग हो सकती है, या फिर टेक्निकल हार्डवेयर बेसिक्स हो सकते हैं। यकीन मानिए, यही 30% ही वो असली एक्स फैक्टर है जो एक साधारण कर्मचारी को कंपनी के लिए एक अमूल्य संसाधन बना देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना, द क्रिएटिव एज। चलिए अब उसी 30% वाले एज फोकस के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से पर जूम इन करते हैं। इस फील्ड में आज जो बदलाव आ रहे हैं वो लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं।
लेकिन इसके मुश्किल और जटिल उपयोगों में जाने से पहले आइए इसके बिल्कुल बेसिक अर्थ को समझते हैं। अब सोर्स टेक्स्ट से ली गई ये डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या मशीनों को बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचने, नई चीजें सीखने और खुद फैसले लेने की क्षमता देना है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जिसे डेटा और लॉजिक के बेस पर इंसानी दिमाग की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी हाईटेक लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग रोज गूगल असिस्टेंट या सिरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने काम के लिए चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि जब स्मार्टफोन का कैमरा खुद ब खुद चेहरों को पहचान लेता है और उन पर बढ़िया से फिल्टर लगा देता है, या जब यूट्यूब एकदम सही अंदाजा लगा लेता है कि हमें आगे कौन सा वीडियो देखना पसंद आएगा, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही तो प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सिनेमैटिक एआई प्रॉम्प्ट्स बनाना, एक केस स्टडी। अब तक तो हमने सिर्फ थ्योरी की बात की। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नॉलेज का असल जिंदगी में एक क्रिएटिव प्रोफेशनल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक बहुत ही शानदार केस स्टडी पर नजर डालने जा रहे हैं, जहां एक डिजिटल क्रिएटर एआई का इस्तेमाल करके अपना खुद का एआई टेक्नोलॉजी नॉलेज यूट्यूब चैनल शुरू करता है। जेनरेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल स्क्रैच से डिजिटल एसेट्स बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है स्टेप 1 से, एक बढ़िया एआई लोगो और बैनर जनरेट करना। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी स्टेप 2, वीडियो के कॉन्सेप्ट को अपनी स्थानीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में सोचना और तैयार करना। और फाइनली स्टेप 3, उस विचार का अनुवाद करना और उसे एक बहुत ही डिटेल्ड और सिनेमैटिक इंग्लिश प्रॉम्प्ट में बदल देना, जिसे एआई इंजन आसानी से समझ सके। और यहीं पर आज के मॉडर्न वर्कफ्लो की एक बहुत ही कमाल की सच्चाई सामने आती है, जिसे हम द बायलिंगुअल ब्रिज कह सकते हैं। सोर्स मटेरियल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि कैसे उस क्रिएटर ने सबसे पहले अपने आइडिया को अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचा। उसका विचार था एक भविष्यवादी एनिमेशन जहां इंसानी दिमाग डिजिटल सर्किट में बदल रहा है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एआई ने अब भाषा की सारी रुकावटों को तोड़ दिया है। क्रिएटिव आइडिया किसी भी लोकल भाषा में आ सकता है और फिर ट्रांसलेशन के जरिए उसे एक ग्लोबल लेवल की अंग्रेजी एआई प्रॉम्प्ट में बदला जा सकता है ना कमाल की बात? अपनी रीजनल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने के बाद जो पहला बेसिक प्रॉम्प्ट हमारे पास आता है, वो विजुअली काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एक फ्यूचरिस्टिक और सिनेमैटिक 3D एनिमेशन, जिसमें इंसानी दिमाग चमकते डिजिटल सर्किट्स और नेटवर्क लाइंस में बदल रहा है, की कल्पना की गई है। मतलब शुरुआत के लिए ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनरेटिव एआई से एक हाई एंड प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल ट्रांसलेशन और एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास वो बेसिक ट्रांसलेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया से जोड़ते हुए दिखाने वाला हाईटेक, क्लीन और मॉडर्न स्टाइल, सुनने में ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, सिनेमैटिक इंजीनियरिंग के टेक्निकल शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया गया है। एआई इंजन्स को एकदम पिन पॉइंट सटीक आउटपुट देने के लिए आपको उनकी तकनीकी भाषा बोलनी पड़ती है, जैसे 8K रेजोल्यूशन, फोटो रियलिस्टिक, साइबरपंक एस्थेटिक, ड्रामेटिक टेक लाइटिंग और सबसे खास 85mm लेंस लुक। बस यही वो चीज़ है जो एक नॉर्मल से वीडियो और एक टॉप क्लास कमर्शियल विजुअल के बीच का असली फर्क तय करती है। और फाइनली जब हम उन सभी टेक्निकल शब्दों को अपने ओरिजिनल आइडिया के साथ मिला देते हैं, तो हमें ये फाइनल और अत्यधिक डिटेल वाला प्रॉम्प्ट मिलता है, जो धीरे धीरे जूम आउट होकर एक बेहद एडवांस्ड स्मार्ट सिटी का वाइड शॉट दिखाता है, जो चमकती डेटा स्ट्रीम्स पर काम कर रहा है। 8K रेजोल्यूशन, फोटो रियलिस्टिक, साइबरपंक एस्थेटिक, ड्रामेटिक टेक लाइटिंग, 85mm लेंस लुक। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई एक आम सा वाक्य नहीं है। ये रनवे, सोरा या पिका जैसे एडवांस्ड जनरेटिव टूल्स के लिए एक पूरे डायरेक्टर का विजन है। इसमें कैमरे का मूवमेंट कैसा होगा, पूरे सीन का माहौल कैसा होगा, सब कुछ एकदम सेट किया गया है। और याद है, हमने उस 30% स्पेशलाइज्ड निश की बात की थी, बस यही है वो 30%। लेकिन इस पूरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या है? डिजिटल क्रिएटर्स के लिए यहाँ एक बहुत ही सीधा और काम का टेक अवे है, आपकी चैनल स्ट्रैटेजी।
इतने शानदार तरीके से जनरेट किए गए इस हाई क्वालिटी वीडियो क्लिप को सिर्फ कंप्यूटर में सेव करके नहीं रखना है, बल्कि जब भी कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दी जा रही हो तो इस बेहद डिटेल्ड क्लिप का एक 5 सेकंड के इंट्रो या फिर एक अट्रैक्टिव बैकग्राउंड विजुअल के तौर पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने बड़े मैक्रो करियर स्ट्रैटेजीज से लेकर एक बिल्कुल परफेक्ट एआई प्रॉम्प्ट बनाने तक का पूरा सफर तय कर लिया है। अब सबसे बड़ा सोचने वाला पॉइंट ये है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी इंसानी कल्पना और इस डिजिटल दुनिया के बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटा रहा है, तो वो कौन सा नीश होगा जो टेक पायनियर्स की आने वाली नई जनरेशन को डिफाइन करेगा। 70% बुनियादी स्किल्स तो खैर सबके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो 30% एज क्या होगा जो हमें फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। हमारा ये एनालिसिस तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन सच कहूँ तो ये सवाल आगे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।